हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक डीपी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का जो मॉडल पेपर है सेट नंबर 2 उसका सॉल्व करेंगे। तो एक चीज गौर कीजिएगा, कल हमने क्या किया था। तो कल हमने 21 से 22 का जो मॉडल सेट पेपर 1 था उसका सॉल्व किए थे। आज क्या करेंगे, सेट नंबर 2 जो है उससे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, टाइम क्या है वो आपको पता है, कितने मार्क्स के आएंगे वो भी पता है, कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के रहेंगे वो भी पता है। तो अब सीधा हम बिना टाइम गवाए क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस है उसे देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है, कैसे आंसर खोजना है, क्या क्या क्वेश्चंस है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले पैसेज आएगा। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, आपको पैसेज को रीड करना है और क्या करना है, आंसर जो है वो खोजना है। तो मैं क्या करता हूं कि आंसर आपको बता देता हूं, आप आराम से घर पर क्या कीजिएगा, पैसेज को पढ़िएगा और क्वेश्चन जो है वो खोजने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता देता हूं। तो ध्यान सुनिएगा, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, गौर कीजिएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीवर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन कह रहा कि गद्यांश के अनुसार यानी पैसेज के अनुसार निम्नलिखित में से, यानी ये चार ऑप्शन दिया है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा लीवर है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में से ये जो आपको दिया गया है ये चार ऑप्शन, इस चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लीवर है। तो आंसर आपका सही जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्स्ट ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखक के अनुसार ये निम्नलिखित, यानी चारों जो ऑप्शन दिया जा रहा, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सबसे वर्स्ट ट्रेजेडी है, यानी बुरी ट्रेजेडी है। तो ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा कि ऑथर के अनुसार यानी लेखक के अनुसार ये चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा वर्स्ट ट्रेजेडी है, यानी बुरी ट्रेजेडी है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नंबर थर्ड, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है कि रूरल डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि रूरल डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज, यानी एक ग्रामीण विकास को भारत के स्वतंत्र आंदोलन का फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज यानी एक हिस्सा माना गया, आखिर ऐसा क्यों। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि ग्रामीण विकास को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा माना गया, आखिर ऐसा क्यों। तो ये चार ऑप्शन दिख रहा, चार ऑप्शन में नंबर थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा वो आपका सही हो जाएगा। नंबर फोर क्वेश्चन कह रहा कि द स्टैंडर्ड, ध्यान सुनिएगा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज। क्वेश्चन कह रहा कि तीसरी दुनिया के देशों में मनुष्य का जीवन जो है उसका स्तर क्या है। ध्यान सुनिएगा, तीसरी दुनिया के देशों में मनुष्य का जीवन का जो स्तर है वो स्तर क्या है। तो आपका ये चार ऑप्शन दिख रहा, चार ऑप्शन में नंबर सी जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि चूज द वर्ड, ध्यान सुनिएगा, चूज द वर्ड which means the same as given in the passage enlightened। क्वेश्चंस ये कह रहा कि जो पैसेज में दिया गया है उसका अर्थ हमें खोजना है, यानी ये कि इनलाइटेंड जो है इसका ये चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनलाइटेंड का भी अर्थ वही होगा, जो ये चारों ऑप्शन में से किसी एक का जो अर्थ है वो वही होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा कि उस शब्द का चयन करे जिसका अर्थ वही है जो पैसेज में दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा कि उस शब्द का चयन करे, यानी वो शब्द आपको खोजना है और जिसका अर्थ जो कह रहा कि जो पैसेज में जो इनलाइटेंड है उसका अर्थ भी वही होगा। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑफ द, ध्यान सुनिएगा, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट
यानी सीधा सीधा आपको ये समझना है कि हमें क्या करना है कि ऑपोजिट, यानी ये एमिलियोट जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है। अब हमें इसकी जो विलोम शब्द जो है उसका प्रयोग करना है। ऑपोजिट यानी उल्टा, यानी विपरीत, यानी एमिलियोट का जो अर्थ होता है उसका अर्थ इससे उल्टा होना चाहिए। तो आंसर जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और शेन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर 7 कि इन नोट मेकिंग, ध्यान सुनिएगा, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, कह रहा कि नोट मेकिंग में हमें परहेज करना चाहिए। देखिए कल अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे कल का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, यानी नोट मेकिंग में हमें परहेज करना चाहिए क्या से, तो लॉन्ग सेंटेंसेस, यानी जो लंबे वाक्य दिए रहते हैं उससे हमें परहेज करना है। जब भी नोट मेकिंग आप लिखिए तो शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, साथ ही साथ लंबे लंबे जो सेंटेंस होते हैं उसका प्रयोग नहीं करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 कह रहा कि एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। देखिए कल आप अगर वीडियो देखे होंगे तो ये भी क्वेश्चन जो है मैंने बताया था कि एब्रिविएशंस का अर्थ होता है शॉर्ट फॉर्म, और आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, यानी ये कि पूरे स्वतंत्र तरीके से एब्रिविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा आपका आंसर कि नोट मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, क्योंकि नोट मेकिंग में शॉर्ट फॉर्म हो गया या फिर सिंबल्स हो गया, इसका प्रयोग जो है पूरे स्वतंत्र तरीके से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि समरी डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान सुनेगा, समरी डज नॉट एग्जिस्ट खाली स्थान ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल। ध्यान सुनेगा, क्वेश्चंस का अर्थ जो है वो ये कह रहा कि जो समरी है, समरी हिंदी हो जाएगा सारांश, यानी कह रहा कि सारांश अधिक नहीं है मूल पाठ की लंबाई का, यानी क्वेश्चंस का हिंदी ये कह रहा कि समरी यानी सारांश नहीं है मूल पाठ की लंबाई का। अब ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1/3, यानी 1/3 से अधिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द समरी कंटेंट्स, यानी सारांश जो है ना वो शामिल करता है, ध्यान सुनेगा, सारांश जो है वो शामिल करता है, क्या शामिल करता है इन चारों ऑप्शन में, तो मेन आइडिया को शामिल करता है। समरी का हिंदी सारांश, और कंटेंट्स का मतलब होता है शामिल करना, यानी इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो समरी उसको शामिल करता है, तो मेन आइडिया को, यानी जो मेन आइडिया होता है वो समरी कंटेन करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां से जो क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पकड़िए, क्वेश्चन गलत कैसे, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है ग्लास, और जी से क्या होता है, जी से ग होता है, और आपको पता है कि उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता, यहां तो गलत हो गया। अब आपको क्या करना है कि चारों ऑप्शन बताना है क्या ये सही है, गलत है, या फिर इसमें क्या लगेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनदर। क्यों कि वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर की जगह पे हो जाएगा वुड यू लाइक अनदर ग्लास ऑफ वाटर, क्या आपको एक और ग्लास की जो पानी है, यानी पानी का जो ग्लास है वो चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा अनदर। क्यों, क्योंकि ग्लास जिससे ग होता है आर्टिकल ए का प्रयोग होना चाहिए था, बट यहां पर एन किया है, गलत हो जाएगा, और यहां पर ए तो दिया हुआ है नहीं, ये 4 ऑप्शन चाहिए, तो नो करेक्शन, ये हो नहीं सकता, द तो लगेगा नहीं, अदर लगेगा नहीं, तो बचा क्या अनदर, तो आंसर क्या हो जाएगा अनदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 कह रहा कि आई अपीयर्ड, ध्यान सुनिएगा, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे। अब क्या करना है कि आपको बताना है क्या ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। सही है तो ऑप्शन तो डी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर गलत है तो इन तीनों ऑप्शन में क्या होगा, तो सुनिएगा पहले हिंदी, ये क्वेश्चन आपको टेंस से लिया गया, सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, नंबर 12 क्वेश्चन जो है वो टेंस से लिया है। अब टेंस पहचानना कि कौन सा टेंस का है, तो आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, ध्यान सुनिए, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, क्वेश्चन कह रहा कि मैं आज
परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। मैं आज परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। नंबर 12 ध्यान सुनेगा, नंबर 12 जो है इसका आंसर आप बताइएगा। मैं हिंदी जो है बता दे रहा हूं कि मैं आज परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके होमवर्क हो जाएंगे। क्वेश्चंस कह रहा कि आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए। क्वेश्चन का हिंदी कह रहा मैं आज परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने कल भी आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दिए थे और मैंने इसका जवाब भी दे दिया हूं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट किए थे और उनका आंसर जो है वो सही था। तो उसका आंसर क्या था, सही था। अब ध्यान सुनेगा, ये आपके होमवर्क हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चंस कह रहा, ध्यान सुनेगा, कि राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, राम जो है वो वेट करा, प्रतीक्षा करा अपनी बहन की जो शादी है उसके लिए। अब ध्यान सुनेगा, यहां पर क्या है, राम क्या है सब्जेक्ट, और अब बताइए वेटिंग क्या है बिफोर, अब बीच में मिसिंग क्या है। तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब का प्रयोग होगा नहीं, क्या चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब आपको पता है कि वेटिंग क्या है बिफोर, अब बिफोर में कौन सा टेंस का प्रयोग की जाती है, या तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहां पर वेट तो होगा नहीं, विल वेट होगा नहीं, नो करेक्शन ही तो हो ही नहीं सकता, बच्चा आंसर क्या बी, तो आपका सही हो जाएगा इज वेटिंग, यानी राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, राम जो है अपनी बहन की जो शादी है उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा, इंतजार कर रहा। नंबर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा इज वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM, जो गीता है वो इस किताब को 10 बजे से पढ़ रही है। अब ये क्वेश्चन देखिए सही है, तो पहले तो सेंटेंस जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गीता क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, जबकि गीता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट तो है लेकिन हैव जो है वो सिंगुलर नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हैज बीन रीडिंग। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कैसे, क्योंकि सिंस और फॉर, और दूसरी बात ये कि हैज और हैव लगता है उसके साथ बीन लगता है, तो क्वेश्चन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हैज बीन रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा कि वेट while the bus stops at the bus stand, क्वेश्चन कह रहा वेट while the bus stops at the bus stand। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी क्या है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर आपको जो है वो टिल का प्रयोग करना है, तो टिल आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा कि जब तक, यानी आपसे कहा जा रहा कि बस स्टैंड पर बस रुकने तक क्या करना है इंतजार करें, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा जब तक, यानी बस जब तक नहीं आ रहा तब तक आपको क्या करना है इंतजार करना है, तो तब तक यानी जब तक क्या हो जाएगा, तो टिल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा कि आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, आई विश सीता वुड पास द एग्जाम। तो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, ये मॉडल से है। क्वेश्चन कह रहा कि मेरी इच्छा है, यानी मैं इच्छा जता रहा कि जो सीता है वो परीक्षा में क्या हो जाए, पास हो जाए। ध्यान सुनिएगा, आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, यानी मैं जो हूं वो इच्छा जता रहा हूं कि सीता परीक्षा में क्या हो जाए, पास हो जाए। तो इसका परफेक्ट सही आंसर जो है वो कुड होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए कल भी आप लोग को हम जब पढ़ाए थे वीडियो, जब आप लोग अपलोड किए हुए थे, तो उसमें आपने देखा क्या होगा कि उसमें भी नंबर 17 और नंबर 18 के जैसा क्वेश्चन था। तो ये नंबर 17 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहा। ध्यान सुनिएगा, नंबर 17 क्वेश्चन जो है और नंबर 18 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क रहा। आप बताएंगे कि 17 और 18 का आंसर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, नंबर 17 और नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हम हिंदी बता देते हैं, सुनिएगा। रोटेट्स यानी घूमता है, द सन यानी सूर्य, ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम, फ्रॉम यानी से। हम हिंदी बता दे रहे हैं, इसका हिंदी क्या है, घूमता है सूर्य पूरब से पश्चिम।
से। अब नंबर 18 क्या है कि द पुअर यानी गरीब, सपोर्ट यानी समर्थन, आई यानी मैं, एवरीडे यानी प्रत्येक दिन यानी रोज कह सकते हैं। अब क्या करना है, 17 और 18 का आंसर कमेंट करके बताना है कि आंसर सही क्या होगा। अब आइए नंबर 19, नंबर 19 क्वेश्चन देखिए कि यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है आपका वॉइस से लिया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो वॉइस से है और वॉइस में भी पैसिव फॉर्म से है, वॉइस में भी पैसिव। और पैसिव में आपको पता है कि भी3 रहता है, पैसिव में क्या रहता है, भी3 लगा हुआ रहता है। अब कहिएगा सर कि बाय भी आता है, तो कहीं कहीं बाय नहीं आता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है, सेंटेंस जो है वो गलत है। क्यों गलत है कि रिक्वेस्ट नहीं होगा। क्यों रिक्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस का नियम क्या कहता है कि जो मेन वर्ब होते हैं वो वर्ब का तीसरा रूप होता है, इसलिए यहां पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुड यू प्लीज लेंड मी योर कार। अब एक चीज गौर कीजिएगा ना, ये क्वेश्चंस गलत। अब इसे पहचानेंगे सही कैसे, आंसर क्या होगा, तो जहां भी आपको लैंड दिखेगा, जहां भी आपको लैंड दिखेगा और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तो आंख बंद करके वुड का प्रयोग कर देना है। फिर से सुनिएगा, जहां भी लैंड दिखेगा और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो इसका सही आंसर वुड हो जाएगा। आप कुछ हिंदी मत निकालिएगा, कुछ इधर उधर मत दिखिएगा, बस देखिएगा कि लैंड लिखा हुआ है LEND। लैंड का मतलब होता है विनम्र पूर्वक बातें करना, किसी से एकदम पोलाइट में बातें करना। याद रखिएगा, लैंड मतलब विनम्र पूर्वक होता है, बातें करना मत समझिएगा कि विनम्र पूर्वक यानी एकदम पोलाइटली एकदम। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि गोपाल नीड गो फॉर अ वॉक, मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चंस क्या है, गलत है। क्यों गलत है कि नीड यहां पर नहीं होगा। क्यों नीड नहीं होगा, आखिर नीड नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सुनिएगा, व्हेन ही वाज इन मुंबई यानी जब गोपाल मुंबई में रहता था तो सुबह सुबह क्या करता था, मॉर्निंग वॉक करने जाया करता था। ध्यान सुनिएगा, जब वो मुंबई में रहता था यानी मुंबई में रह रहा था, अभी नहीं रह रहा, पास्ट की बात किया जा रहा है। और पास्ट की जो आदत जो है ना उसकी बात किया जा रहा है कि मुंबई में रहता था तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। और आप अगर मॉडल्स पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जब किसी व्यक्ति की बीती हुई आदत को, जो आदत बीत चुका है यानी पहले यानी पास्ट की बात किया जा रहा है, बीता हुआ आदत को जब बात किया जाएगा वर्तमान के टाइम में तो यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, यूज्ड टू का प्रयोग कहां किया जाता है, तो जब किसी व्यक्ति की जो आदत होती है जो पास्ट में यानी बीत चुका है उसमें बात किया जाए तो यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। अब हम ग्रामर का जो पार्ट है खत्म कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं लिटरेचर यानी जो किताब से क्वेश्चन लिया गया उसको। नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट कुशवाहा सिंह ग्रैंड मदर। क्वेश्चन कह रहा कि कुशवाहा सिंह के लिए उनकी दादी माँ को ऐसा क्या है जो उन्हें विश्वास करने में हार्ड हो रहा, मुश्किल हो रहा। तो शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी यानी ये कभी वो यंग हुई होंगी और साथ ही वो खूबसूरत दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बातें हैं कुशवाहा सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि 20 सालों से, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि 20 सालों से कुशवाहा सिंह अपने दादी माँ को देखते आ रहे हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। वो एकदम बूढ़ी महिला जो है वो दिखाई दे रही थी। इसीलिए जब गांव के लोग के बारे में कहा जा रहा कि गांव के जो लोग हैं वो क्या कहते थे कि वो जब युवा थे तो वो सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन ये बात जो है वो कुशवाहा सिंह को हजम नहीं हो रहा था कि कभी मेरी दादी माँ युवा भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। ये भी क्वेश्चन से लिया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से। क्वेश्चन कह रहा कि दादी माँ के लिए दिन के पूरे घंटे से मात्र आधा घंटा जो समय है जो उसमें वो खुश हुआ करते थे, आखिर ऐसा क्या करती थी। तो ध्यान सुनिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इट वॉज द टाइम व्हेन शी फीड द स्पैरोज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों, क्योंकि आधे घंटे के लिए दोपहर में समय निकालकर वो गौरिया को यानी स्पैरोज को खिलाती थी। तो गौरिया कभी उनके पैर में आकर, तो कभी उनके हाथ में, तो कभी उनके कंधे में, तो कभी उनके सर पर आकर बैठ जाता, जिससे दादी माँ को बहुत ही अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट टुक द प्लेस
ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी। यानी सीधा सीधी आप ये समझिए कि गांव में दादी माँ कुत्ते को खिलाती थी, लेकिन शहर चले गई तो कुत्ता के बदले वहां पर किसे खिलाने लगी, तो एस्पैरस को खिलाने लगी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ द वेब वॉकर वाज। ध्यान सुनिएगा, द वेट ऑफ द वेब वॉकर वाज। अगर कल का आप वीडियो देखा होगा तो मैंने ये होमवर्क दिया था कि वेब वॉकर की जो वेट है यानी जो वजन है वो कितना है, तो 30 टन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू। द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू, यानी जो समुद्री यात्रा प्लाईमाउथ से स्टार्ट किए थे, कहां तक एकदम यात्रा सुखद रहा, कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा केप टाउन। आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, सहायक है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर का एमसीक्यू जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन करा दूंगा, और साथ ही साथ ग्रामर का जो पोर्शन है, स्पोकन इंग्लिश जो हो गया, वो मैं आपको लिए जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि क्लास 11 के जो मॉडल सेट है उसे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ शू, यानी कह रहा कि शू का पूरा नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुजैन। ध्यान सुनिएगा, सुजैन जो है वो आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है वो लिया गया है, वी आर नॉट आफ्टर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम मरने से नहीं डरते जब हम साथ साथ हैं। पहले आप, मम्मी, सुजैन यानी सु, उसके बाद मैं। ये जो डायलॉग है वो किनका है, तो जोनाथन का है। अब यहां पर आपको होमवर्क दिया जा रहा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि जोनाथन और सुजैन का एज क्या था। आप जो है कमेंट कीजिएगा कि जोनाथन और सुजैन का एज क्या था। आप डायरेक्ट लिखिएगा कि सुजैन इतनी साल, जोनाथन इतने साल। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर जो हूं वो जरूर पढ़ूंगा कि आपने सही किया, गलत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड। कह रहा कि द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो कविता है, इस कविता में ये चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा वर्ड जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब कहिएगा कि सर ये पर्सोनिफाइड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो याद कीजिएगा, आप जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि पर्सोनिफाइड यानी पर्सोनिफिकेशन, इसका अर्थ होता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स की तुलना लिविंग थिंग्स से किया जाता है, यानी निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बात किया जाए तो आपने सुना होगा कि उसका बेटा सूरज के जैसा चमक रहा, उसकी बेटी चांद की जैसी दिखती है। तो सूरज क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, बेटा क्या है, लिविंग थिंग्स, जो लड़की है वो क्या है, लिविंग है, चंद्रमा क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसकी तुलना किससे किया गया, तो लिविंग थिंग से किया गया। तो उसी तरह से रैन का साउंड होता है, ध्यान सुनिएगा, उसी तरह से रैन का साउंड होता है, ना कि वॉइस। अब वॉइस किसकी होती है, तो हम ह्यूमन बींग्स का होता है। इसीलिए यहाँ पर बारिश की जो है वो तुलना किया गया है, तो आंसर जो हो जाएगा रैन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रैन अकॉर्डिंग टू द पोइट इज ए सोर्स ऑफ। क्वेश्चन कह रहा कि द रैन अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कवि के अनुसार जो बारिश है वो स्रोत है। इन चारों ऑप्शन में किसका स्रोत है, तो आंसर हो जाएगा लाइफ का, यानी जीवन का। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन टू लेब इन द पोएम मीन्स, यानी यहां पर लेब दिया गया है, टू लेब। अब इस कविता में पढ़ने के बाद आपको पता लगाना है कि इसका अर्थ जो है वो क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, लेब का मतलब होता है धोना। धोना समझते हैं ना, जो बारिश से जो किसी को धो देता है तो वो होता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा ना वो टू बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बारिश से आप किसी को धोइएगा तो नहला तो जाएगा ना वो आदमी हो गया, सामान कुछ भी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टू बात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर कह रहा कि व्हाट डज द रेन डू टू
टू द नेचर, यानी जो बारिश है वो प्रकृति के साथ क्या करता है, तो नेचर को क्या कर देता है, क्लींस कर देता है, ब्यूटीफाइज इट कर देता है, यानी सुंदर बना देता है। जैसे मान के चलिए कि ऊपर से यानी आसमान से धरती में पानी जो है वो गिर रहा, टपक रहा, बरस रहा, तो जितना भी नीचे धूल कंकड़ होगा उसको क्या कर देगा, उसको साफ कर देगा। साथ ही साथ क्या होगा कि आप देखे होंगे कि बरसात के दिन क्या होता है कि हरी भरी चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी, तो क्या होगा, उस गांव को, उस जगह जो है उसको क्या कर देगा, सुंदरता बना देगा, यानी ब्यूटीफाइज कर देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द स्टोरी रंगा मैरिज। क्वेश्चन कह रहा कि रंगा मैरिज ये जो कहानी है वो किसने लिखा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मस्ती वेंकटेश अयंगर। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु नरेटेड द स्टोरी रंगा मैरिज, यानी ये जो कहानी रंगा मैरिज है वो किसने नरेट किया है, किसने बोला है, किसने सुनाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, श्यामा। क्यों, क्योंकि जो ऑथर है, खुद ऑथर का बचपन का जो नाम था वो श्यामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होशाली। होशाली जो है वो क्या है, तो रंगा के गांव का नाम क्या है, होशाली। अब कुछ लोग कहिएगा कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी क्लास 12th में जो एग्जाम हुए हैं, जो सिलेबस में नहीं आए हैं वो भी चैप्टर पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको सारे चैप्टर से जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करा दूं। आई होप आपको ये जो बातें हैं समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा, ध्यान सुनिएगा, कि वेयर वाज होशाली विलेज नॉट मेंशन, यानी जो होशाली जो गांव है वो कहां पर जिक्र नहीं किया गया, कहां पर मेंशन नहीं किया गया है, तो इन जियोग्राफिक टेक्स्ट यानी जियोग्राफी की जो किताब है उस किताब में होशाली नाम के जो गांव है उसको दर्शाया नहीं गया है, उसको दिखाया नहीं गया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड अरम लिव। कह रहा कि अरम जो है वो कहां पर रहता है, तो अरम जो है वो एट द एज ऑफ टाउन ऑन वायलेट एवेन्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। एक और आपके लिए होमवर्क, सारे लोग वीडियो को ढंग से देखिएगा, पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा और हमें बताइएगा कि इसमें अरम जो है वो कितने साल का है। ध्यान सुनिएगा, अरम जो है वो कितने साल का है, अरम जो है वो कितने साल का है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू अरम, यानी क्वेश्चंस कह रहा कि अरम के अनुसार, यानी लेखक के अनुसार जो हॉर्स यानी जो घोड़ा है वो घोड़ा वो कैसा घोड़ा है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन से कह रहा कि अरम के अनुसार जो घोड़ा है वो कैसा घोड़ा है, तो मैग्निफिसेंट एंड लवली भी है, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स भी है। कुल मिलाकर आंसर की बात की जाए तो सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु कुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द गैरेगोनियन फैमिली। कुल मिलाकर हिंदी की बात किया जाए तो गैरेगोनियन ट्राइब के जनजाति के जो लोग हैं वो क्या नहीं हो सकते, वो चोर नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अब आप यहाँ पर कमेंट करके हमें बताइएगा उन लोग कितने शताब्दी से यानी कितने सेंचुरी से वो ऑनेस्टी के लिए और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके लिए जो क्वेश्चन दिया गया एज ए होमवर्क के रूप में कि गैरेगोनियन ट्राइब के जो लोग हैं कितने शताब्दी से, कितने सेंचुरी से ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज अंकल खुसरो। क्वेश्चन कह रहा कि खुसरो अंकल कैसे थे, तो वो हॉट टेम्पर भी थे यानी गुस्सैल एकदम थे, साथ ही साथ इरिटेबल यानी चिड़चिड़ा, एकदम चिड़चिड़ा जाते थे, और इम्पैशंस यानी अधैर्य, धैर्य नाम की चीज उनके पास नहीं था। इन तीनों आंसर जो है वो सही है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of the address। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर द एड्रेस मत पढ़िएगा, द एड्रेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो वोवेल है, और कहा किया जाता है कि जब THE जब वोवेल उससे वोवेल जब रहेंगे तो उससे पहले THE को दी पढ़ेंगे न कि द पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा कि द एड्रेस यानी ये जो पता जिसे हिंदी में कहा जा रहा, इसका लेखक यानी लेखिका कौन है, तो आप पढ़े होंगे कि मार्गा मिनेको। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किए कि आसानी से डिटेल के साथ
40 जो MCQ क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप याद रखिएगा जितने भी होमवर्क दिया गया है आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और आंसर आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।